वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं, डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, डू यू एक्चुअली नो योर सेल्फ। क्या आप अपने आप को जानते हो, क्या आप अपने आप को समझते हो, राइट। बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है कि मैं ये हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और मैं तो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। लोग कहते हैं ना, तू मुझे जानता नहीं है, तो लोगों को लगता है कि मैं अपने आप को जानता हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स जरूर लिखा करें, एल्गोरिथम के लिए भी हेल्प हो जाती है, प्लस हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। तेरी मेहनत करना हम आपके लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, लोग अपनी बिलीफ सिस्टम में, अपने एक दायरे में बने हुए हैं और उसी में घूमते रहते हैं। लाइफ की ये सच्चाई है, ठीक है। वी बिलीव व्हाट अदर्स टेल अस। हम वो मानते हैं, वही हमारी सच्चाई होती है जो दूसरे हमें बताते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं पहले, ठीक है। तो आपने वो देखा, एक कैनवस होता है पेंटिंग बनाने के लिए, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं तो एक ब्लैंक कैनवस होता है, एक वाइट कैनवस होता है नॉर्मली। तो क्या होता है, वो पूरा ब्लैंक होता है, हम उसमें जीरो से शुरू करते हैं। ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं, ह्यूमंस के साथ एक प्री डिफाइंड बाउंड्री आती है, विच इज़ नेचर। आप वो नहीं सकते, आप चीज़ों को अपने थॉट से नहीं हिला सकते। दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम आपकी एक और जो कैनवस के अंदर एक लिमिटेशन आती है, एक हम बोल सकते हैं कि प्री प्रिंटेड एक पैटर्न आता है। दैट इज़ आपकी साइकोलॉजी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ह्यूमन ब्रेन जो इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है, इमोशंस पे काम करता है। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस। उन्हें लगता है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के जो इंस्टिंक्ट्स हैं, या इंस्टिंक्ट्स नहीं, हम बोल सकते हैं मोरालिटी और एथिक्स जो है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम से आता है, वो हमारे रिलीजन से आता है। दैट इज़ नॉट ट्रू। आपकी मोरालिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एथिक्स हम बोल सकते हैं, वैल्यूज़ बोल सकते हैं, वो आती है आपकी इंस्टिंक्ट से। और इंस्टिंक्ट्स आती हैं आपकी बायोलॉजी से, आपकी जो हम बोलते हैं एवोल्यूशन जो हुआ है हमारा, वहाँ से हमने इंस्टिंक्ट्स लिए। क्यों लिए? बिकॉज वी वांट टू सर्वाइव, वी वांट कंफर्ट इन लाइफ, वी वांट टू रिप्रोड्यूस। वो 3 गोल अचीव करने के लिए नेचर ने हमें प्री डिफाइंड चीज़ें दी हैं अपने ब्रेन के अंदर, कि भाई दूसरों को मत मारो, क्योंकि अगर एक दूसरे को सब मार देंगे तो लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर उसकी चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। तो वो अंडरस्टैंडिंग नेचर ने दी है। इसी तरीके से आपके डिफरेंट मॉरल्स और एथिक्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, आपके मॉरल्स आ रहे हैं, आपके एथिक्स आ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक बात है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा, वी बिलीव व्हाट अदर्स टेल अस। हम वो बात मानते हैं जो कि दूसरे हमें बताते हैं, हम उसमें विश्वास करने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमें सिखानी चाहिए बच्चों को, सही गलत, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, वो सही है। उसके साथ साथ लोग अपने पर्सनल बिलीफ, अपने पर्सनल जिसे हम बोल सकते हैं सिस्टम्स जो है, वो आपके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके डाल देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप किस रिलीजन से हो, आप किस बैकग्राउंड से हो, आप किस एथनिसिटी से हो, आप किस कल्चर से हो, ये सारी चीज़ें लोग आपके अंदर फिट कर देते हैं जब आप बहुत छोटे होते हो, 0 से 5 साल 7 साल के बीच में, ठीक है। उसी में आपके सारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा आईटी का सेक्टर है और ये हमारा बिल्ला जो है हमें नोच रहा है बहुत ज़ोर से पैर में। स्टॉप। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर क्या बात आ जाती है कि हम आईटी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी आउच, ओए मारूंगा पकड़ के। तो बेसिकली क्या है कि हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़ का है, आपका एंड्रॉयड है, आपका एप्पल है और लिनक्स है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लिमिटेशन है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरीका है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का हम बोल सकते हैं कि एक बाउंड्री है, एक सेट ऑफ एल्गोरिथम है, जिस तरीके से वो चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, फंक्शन करता है, राइट। उसी तरीके से ह्यूमंस हो। तो आप इस तरीके से देखो, यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स हैं मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका ये है दुनिया को देखने का, एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग ये है दुनिया को देखने की, दूसरे इंसान की अंडरस्टैंडिंग ये है, राइट। अब आप देखो इन दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है, राइट। कुछ लोग होते हैं थोड़े से समझदार होते हैं, वो अपना सिस्टम खुद बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप। बेसिकली क्या होता है कि आपके प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके रिलीजन से, कि ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ, मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, वुमेन को काम नहीं करना चाहिए, वुमेन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा उन्हें ऑप्रेस करते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम है, उनकी अंडरस्टैंडिंग वो है। कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल तुम तो जो है कूद जाओ बिल्डिंग से, इतनी फ्रीडम है तुम्हें, ठीक है। तो वो उसके अलग बिलीफ सिस्टम में, उसके अलग रूल्स हैं, राइट।
लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की परसेप्शन, लोगों की पोजीशन, लोगों की थिंकिंग, तो वो जो है ना चीज़ों को लेकर है, ठीक है। अब उसी नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखो आप, नॉर्मली क्या होता है, हम बायस्ड होते हैं चीज़ों को लेकर। हम सिर्फ उन चीज़ों को देखते हैं जो कि हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच करती है। यहाँ पर देखो, एक होता है एविडेंस और एक होता है हमारा बिलीफ। एक सच्चाई है और एक हमारा बिलीफ है, हमारी मान्यता है। अब जो चीज़ हमारी मान्यता के साथ मैच करती है, जो एविडेंस उस चीज़ को सपोर्ट करता है, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो चीज़ उसे सपोर्ट नहीं करती, जो चीज़ उससे दूर जाती है, उसे हम छोड़ देते हैं। समझ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली हम चीज़ों के साथ बायस्ड होते हैं। हम किसी चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, किसी चीज़ को कम, किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, किसी चीज़ को कम, राइट। वो चीज़ हम बहुत सारी चीज़ों के साथ करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस के साथ करते हैं लाइफ में। एक होता है कि अगर कोई हमारे कल्चर से, हमारे बैकग्राउंड से, हमारे रिलीजन से, हम उसकी बात ज़्यादा सुनेंगे, हम उसकी बात ज़्यादा समझेंगे, हम उसकी बात को ज़्यादा अहमियत देंगे, वैल्यू देंगे, कंपेयर टू जो हमारे रिलीजन से नहीं है, जो हमारे बैकग्राउंड से नहीं है, हमारे कंट्री से नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी को देख करके उसका एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, राइट। वो भी एक बायस होता है कि नहीं, ये इस रिलीजन से तो बुरा है, ये इस रिलीजन से है तो अच्छा है, राइट। ये इस कंट्री से है तो बुरा है, ये इस रिलीजन से है या कंट्री से है तो ये अच्छा है, राइट। ये इस बैकग्राउंड से है, ये इस बैकग्राउंड से है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम प्री डिफाइंड हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चीज़ों को जज करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। किसी इंसान को हम पसंद करते हैं तो हम उसके साथ सारी अच्छाई जोड़ देते हैं। नहीं, ये हीरो है तो ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ये व्यक्ति है जिसे मैं बहुत मानता हूँ, ये रिलीजियस कोई लीडर है जिसे मैं बहुत मानता हूँ, तो ये तो गलत कर ही नहीं सकता। जो भी सारी अच्छी चीज़ें हैं हम उसी के साथ जोड़ देते हैं, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एविडेंस हम वही लेते हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करता है, बाकी सब छोड़ देते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर किसी को पेड़, पक्षी, पानी और मछलियाँ दिख सकती हैं, किसी को यहाँ पर एक गोरिल्ला और पैंथर दिख सकता है या लायन दिख सकता है, राइट। तो डिपेंड करता है हम क्या देखना चाहते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम अपने आप को समझते हैं कि नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने आप को समझने में। कैसे समझोगे अपने आप को जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा हम अपनी हिस्ट्री को मिसअंडरस्टैंड करते हैं या उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के हम डिफरेंट तरीके से समझते हैं। यानी कि एक बहुत पहले एक हादसा हुआ था, बहुत पहले कुछ हुआ था, राइट। उसकी अंडरस्टैंडिंग जैसा वो हुआ था वैसी नहीं है। हमने एक स्टोरी बना ली अपने दिमाग में कि नहीं, वो इसलिए हुआ था, वो ऐसा ही हुआ था, जबकि ऐसा नहीं हुआ था, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल करते हैं, ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे होता है कि जो जीतता है वो हिस्ट्री अपने हिसाब से वापस से लिखता है, राइट। जो हार गया वो बेचारा क्या ही बोल लेगा। तो बहुत सारी जगह जो अच्छे लोग बताए गए हैं वो इसलिए नहीं बताए गए हैं कि वो अच्छे लोग थे, वो इसलिए बताए गए क्योंकि वो जीत गए थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। अब ये सारा ताम झाम समझने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चलो भाई हम अपने आप को समझ नहीं सकते, तो हम कैसे समझें इस चीज़ को। ये सारी गलतियां तो हम कर रहे हैं, अब हम समझे कैसे, करें क्या। तो देखो, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं या मैं अपने आप को वीडियो में देख रहा हूँ, राइट, तो ये एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, मैं अपने आप को कैसे समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कंपेयर टू जैसे सामने वाले देखते हैं मुझे, राइट। तो इसमें सबसे बेहतर चीज़ आप ये कर सकते हो कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं जो हूँ मैं उस चीज़ को उतना ही देखूँ, ना कि उससे ज़्यादा या उससे कम। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा समझते हैं, राइट। कुछ लोग कहते हैं मैं हूँ तो कोई है हो ही नहीं, मैं हूँ तो मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ, राइट, तो हूँ बहुत बड़ी। और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो अपने आप को हमेशा बहुत कम समझते हैं ना। तो अपने आप को वेल बैलेंस समझने की कोशिश करो। उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। ये मत देखो कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, ये देखो कि दूसरे हमको कैसे देखते हैं, दूसरे हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनके साथ कुछ समय बिताता हूँ, तब लोगों को समझ में आता है कि यार हम जो सोच रहे थे ना, ये इंसान वैसा नहीं है। क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट हूँ, बहुत ज़्यादा रूड हूँ, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बोलता हूँ मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ, राइट। लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज मैं कॉन्फिडेंटली अपनी बात कह पाता हूँ, मैं अच्छी तरीके से ड्रेस करता हूँ, या लोगों को मेरा फेस कुछ इस तरीके से लगता है, या हो सकता है मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो सकता है क्योंकि मैं बहुत टू द पॉइंट बात कर लेता हूँ कभी कभी, यानी कि मैं इमोशंस में और उनकी प्रॉब्लम्स में नहीं जाता, जो है जैसा है मैं वैसा बता देता हूँ। देखो भाई ये है प्रॉब्लम, इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज ये काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो अपने आप को कैसे देखते हैं। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो अपने आप को कम समझता है,
और मैं उससे नॉर्मल भी बात करूँगा तो उसे लगेगा कि मैं उसको नीचा दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, राइट। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम गेम में करते हैं, हम फर्स्ट व्यू में देखते हैं तो हमें सिर्फ अपना हैंड दिखता है, राइट, और सामने की चीज़ें दिखती हैं। दैट्स अ फर्स्ट पर्सन व्यू, जो कि हम नॉर्मली ज़िंदगी को देखते हैं, राइट, हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं। दूसरी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है और वो हमें देख रहा है सिर्फ, राइट, हमारे पीछे से देख रहा है वो हमें और सिचुएशन को सामने। और तीसरी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो दूसरे हैं हमें कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, दूसरे हमें कैसे एक्सपीरियंस करना है, यानी कि कोई बाहर से हमारी दुनिया को देख रहा है, यानी कि बेसिकली वो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है बहुत ज़्यादा, वो मुझे बहुत ज़्यादा समझता नहीं है, बहुत ज़्यादा जानता नहीं, वो दूर से देख रहा है। तो वो जो जिस नज़रिए से मुझे देख रहा है ना, उस नज़रिए को मुझे समझना ज़रूरी है। जब आप इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, ये प्रॉब्लम्स आपको पता होंगी, तब कहीं जाके आपको थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि मैं क्या हूँ, क्यों नहीं। तो बेसिक बात ये है, मुद्दे की बात ये है, ये हम समझ इसलिए रहे हैं, हर सिचुएशन में ये मत कहा करो मैं ही सही हूँ, मुझे ही पता है, राइट, सामने वाला ही गलत है। नहीं, जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ओके, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वही सही तरीका है इस चीज़ को करने का। क्या मैं इस चीज़ को और बेहतर कर सकता हूँ, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि मैं जो हूँ वो गलत हूँ। जैसे कि जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं एरोगेंट है। अब मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, उस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा हम्बल होने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मजाक करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज नॉर्मली इन पर्सन आई एम वेरी रिजर्व्ड, वेरी ब्रूडिंग टाइप बोल सकते हो आप, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। तो मैं नॉर्मली सिर्फ जिसे बोलते हैं ना काम के बेसिस पे बात करता हूँ। ठीक है, ये काम हो जाएगा, अच्छा ठीक है कर देना, राइट। तो उतनी लिमिटेड बात। अब मैं उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू नो व्हाट, थोड़ा सा इसमें बदलाव आना चाहिए। मे बी आई नीड टू बी स्लाइटली मोर लाइट हार्टेड, स्लाइटली मोर हम बोल सकते हैं इंगेजिंग, स्लाइटली मोर ट्राइंग टू बी स्लाइटली मोर कैरिज्मेटिक, राइट। तो ये सारी चीज़ें, सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा आपको लाना पड़ेगा। जब ये चीज़ें आप करोगे ना, देन द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू स्लाइटली बेटर, या फिर आप अपने आप को बेहतर तरीके से पोजीशन कर रहे हो ताकि आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आया हो कि वाई यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू डोंट, आपको लगता है कि मैं अपने आप को जानता हूँ बट यू डोंट, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग आपको कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस चीज़ को आप कैसे बेहतर बना सकते हो, उस एक्सपीरियंस को आप कैसे स्लाइटली मोर ब्राइटर वेल बैलेंस आप कैसे बना सकते हो। दैट इज़ द होल पॉइंट। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हो, तो दैट इज़ द गोल कि लोग मुझे कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसे मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। लोग कहीं अपने ही दिमाग में तो नहीं घूम रहे, वो समझ भी रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं हूँ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं दूसरों को बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ, राइट। तो दैट इज़ what it means to work on yourself, to work on your personality, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, आई होप कि सारी चीज़ें मैंने बेहतर तरीके से समझाई हूँ। अगर कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, अगर आप कुछ बताना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी एल्गोरिथम के लिए भी और हमारे लिए भी, मोटिवेशन के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें।